नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। हाउ टू मेक मनी फ्रॉम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स और हाउ टू मेक मनी फ्रॉम रियल एस्टेट। हाउ डू यू क्रिएट वेल्थ एंड मेक मनी। इसमें लोगों की क्या रॉन्ग अप्रोच है, उस पर चर्चा करेंगे। आइडियल अप्रोच क्या होनी चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। आइडियल अप्रोच क्यों नहीं हो पा रही आज के टाइम्स में, उस पर चर्चा करेंगे। गलत अप्रोच के नुकसानों के बारे में चर्चा करेंगे। तो कुछ कैलकुलेशंस के हिसाब से चीज़ें बताऊंगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वाला, आप सबको इसमें जुड़े रहना है। सबसे पहले जो ये एडवाइस है ये 2022 मिड चल रहा है जुलाई का, उसके आगे की है। आज तक क्या हुआ वो वॉज डिपेंडेंट ऑन व्हाट वाज हैपनिंग इन द पास्ट। अब फॉरवर्ड लुकिंग एडवाइस है। जो लोग रॉन्ग अप्रोच कर रहे हैं वो रियल एस्टेट को ऐसे करते हैं, आई वॉन्ट टू बाई ए प्रॉपर्टी ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे फॉर 2 years एंड देन आई वॉन्ट एग्जिट। वेयर विल यू गो आफ्टर दैट एग्जिट? और यू वॉन्ट समथिंग ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन। गुड़गांव के एग्जाम्पल्स लेके बता रहा हूँ, ये सारे शहरों के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद क्या करेंगे भाई साहब आप? फिर हम कहीं और जाएंगे। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो जीवन में पैसे को लगाना रियल एस्टेट में और उसका बढ़ने को ऐसा समझते हैं जैसे उनने बढ़ाया या उनने कोई काम किया और फिर वो यही काम आगे करेंगे। इन लोगों ने रियल एस्टेट में शायद पैसा खोया नहीं है, फंसे नहीं है, क्योंकि जो फंसे हैं वो तो ये बातें इस तरह की करते नहीं। टाइमलेस प्रॉपर्टी इज़ व्हाट यू शुड बी गोइंग फॉर। व्हाट इज़ टाइमलेस विच कैन नॉट बी क्रिएटेड ईजीली। अगर वो आपके बजट में, ये सो महंगी आएगी। वो लोकेशन की वजह से, ब्रांड की वजह से, कंसेप्ट की वजह से, साइट लेआउट की वजह से, प्राइस पॉइंट की वजह से, या कई रीजन्स। उस पर मेरा वीडियो बना हुआ है, आप प्लीज़ जाके उसको देखना। अगर इट इज़ लाइक मेरे को चांदनी चौक में कोई हवेली दे दे, अगर मेरे पास पैसे हों, तो टाइमलेस से दोबारा आ नहीं सकती वहाँ पर। पीपल आर स्टिल नॉट रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। एवरीबडी वॉन्ट्स टू प्ले फॉर 10, 20, 30, 40, 50 लाख का गेम। उसमें क्या हो जाएगा भाई? बिकॉज भाई पीपल आर अप्रोचिंग लाइक दैट, आई विल टेल यू। वो सोचते हैं कि मैं ऐसे प्रॉफिट कमा लूँगा तो मैं कार खरीद लूँगा या मैं स्विट्ज़रलैंड घूम के आ जाऊँगा। बहुत लोगों के पास नौकरियाँ नहीं है, खुद की रियल काम नहीं है, इसलिए वो इस तरह करके, एंड ये पूंजी हो सकता है पिताजी की हो या इनहेरिटेंस की हो। तो ये इस तरह नहीं जीवन जिया जा सकता, ये बता रहा हूँ। रियल एस्टेट में कोई भी चर्निंग बार बार करके तीसरी बार लक्की नहीं होता। एक बार लिया था जी, बढ़ गए पैसे, दूसरी बार फिर उससे लिया, फिर बढ़ गए पैसे, तीसरी बार फिर लिया, ये नहीं होता। एक बार लक्की होता है कोई, या 2 बार होता है, तीसरी बार लगातार नहीं होता। आई विल अगेन इस पे और खुल के बताता हूँ। सारा पैसा रियल एस्टेट में बनना अनसर्टेनिटी पे है, एग्जीक्यूशन रिस्क पर है, लैक ऑफ क्लैरिटी पे है कि आज ये जो चीज़ जैसी दिख रही है कल ये ऐसी नहीं दिखेगी। इट इज़ लाइक कि जो हम आटा लेके आते हैं तो आटा का रेट है 40 रुपये kg मान लो, तो उसमें रोटियां बहुत बन सकती हैं। लेकिन अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं कहीं बड़े वाले में, तो एक उसकी रोटी शायद 40-50 रुपये की हो, तो वो जब चीज़ रेडी हो जाती है तो उसका रेट अलग है। आप समझ रहे हैं? तो जब चीज़ पूरी उस टोटलिटी में इतनी सही नहीं लग रही, वहाँ रोड आएगी, एक्सप्रेसवे बनेगा, करण अर्जुन आएंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, तो उसी में पैसा है। अगर वहाँ सब कुछ हो गया तो वो ग्रोथ हो जाएगी। अब जो अच्छी जगह बन जाती हैं और आपने उस ग्रोथ को राइड कर लिया और उसके टक्कर की अच्छी जगह नहीं आ रही, तो इट इज़ नो पॉइंट सेलिंग दिस। इसको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। अगर एग्जाम्पल HDFC बैंक का ले लो या कोई अच्छे ब्लू चिप शेयर का ले लो, HDFC या जो भी आपका, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, एग्जाम्पल लेने के लिए बता रहा हूँ। तो अगर वो शेयर पिछले 20-30 साल से ग्रो कर रहा है एट ए CAGR एंड गिविंग मी CAGR रिटर्न्स, एनुअलाइज रिटर्न्स ऑफ 18 to 20%, तो उसको बेच के अगर मैं कहीं चला जाता कि भी 50 का लिया था 200 का हो गया, अब मैं बेच देता हूँ, कुछ और लूँगा मैं, ये मेंटल फटीग है कि यार मेरे को अब कुछ नया खेलना है, ये तो अब और बढ़ेगा नहीं। भाई साहब वो 200 से लेके 2100 का हो गया। HDFC, नॉट द बैंक, द HDFC, इवन द बैंक हैज़ गिवन गुड रिटर्न्स डिस्पाइट नॉट गिविंग ग्रेट रिटर्न्स फॉर 3-4 years. इफ़ यू सी द CGR फॉर लास्ट 15-20 years, it still beats Nifty returns maybe, and going forward also the future is bright. तो why should you be coming out of such portfolio? आपने कोई गलत चीज़ ले ली, फिर उससे निकलना तो समझ में आता है। गलत शेयर ले लिया एंड वो थ्योरी वर्कआउट नहीं करी, उससे निकलना बनता है।
जो चीज़ डिटोरिएट हो रही है उससे निकलना बनता है. बट इफ़ यू आर कमिंग इन द रियल एस्टेट फॉर सच ए स्मॉल होराइजन, then it appears that you make money, but long term no wealth creation will happen. That money जो एक चीज़ इतने की ली थी और वो बढ़कर इतने की होगी और आपने बेच दी और उस थोड़े पैसे को यूज़ कर लिया, तो उस इतने पैसे का फिर कुछ आएगा ही नहीं. एंड वो बार बार आपका जिसो ये क्या रीज़न क्या है, पूरा जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो पूरे अखबारों में हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो सब चर्निंग के ऊपर वो करते हैं. भाई साहब एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट. द सेम थिंग हैपन्स इन ब्रोकरेज हाउसेज ऑफ शेयर मार्केट ऑल्सो. बाय दिस टारगेट दिस, बाय दिस टारगेट दिस, फिर टारगेट अचीव, देन गो टू दिस, बाय दिस टारगेट अचीव. 10 चीज़ों के दे दो, 5 के टारगेट हिट हो गए, 5 के नहीं हुए भूल जाओ, फिर जहाँ हिट हो गए वहाँ से निकाल के कहीं फिर फ्रेश 10 ले आओ. ये चर्निंग से आप नहीं पैसा कमाते, आपका पैसा हर बार फंसता है या अटकता है. यू एंड अप पेइंग GST, EDC, IDC, यू एंड अप पेइंग सेलिंग में ब्रोकरेज कॉस्ट, देन अगेन बाइंग में ब्रोकरेज कॉस्ट, देन अगेन बाइंग में फिर GST, देन अगेन. तो गवर्नमेंट इज़ मेकिंग मनी, द बिल्डर इज़ मेकिंग मनी, यू आर नॉट मेकिंग मनी. बट आपको ऐसा लग रहा है कि भाई साहब मैं ये कुछ कर रहा हूँ, मैं घुमा रहा हूँ. देखो प्रोफेशनल इस चीज़ में कोई कुछ लोग हैं जो रियल एस्टेट मार्केट में ही हैं और वो उनके लिए भी रिस्की है. टू बी ऑनेस्ट, इट इज़ नॉट सेफ फॉर देम. एंड वो प्लेयर भी फंस जाते हैं जब जैसी मार्केट बैक मारता है ना, क्योंकि वो हाईली लीवरेज्ड होते हैं, अपना पैसा लगाया नहीं होता, हाईली लीवरेज्ड होते हैं. तो डोंट बी हाईली लीवरेज. फर्स्ट ऑफ ऑल इन रियल एस्टेट डोंट बी हाईली लीवरेज. जितना आप एक अपने लिए घर खरीद सकते हो खरीद लो, फिर बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनके लिए खरीद सकते हो खरीद लो, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत है, बच्चे ने कहीं ना कहीं तो रेंट देना है, वो आपको दे देगा. कतराओ मत उससे रेंट लेने में. उसको पार्ट ऑफ ओनरशिप दे सकते हो, ही कैन पे पार्ट ऑफ EMI. तो वो तो आपको करना ही करना है. कोई भी देखो, कोई भी पैसा जो कमाना है वो तो कुछ करके कमाया जाएगा. ये पैसे से पैसे कमाने वाले सलाहकार बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इससे एक लेथार्जी कन्वे होती है कि ऐसा कमाया जा सकता है. वो एक स्टेज पे जाकर ही कमाया जा सकता है, और उसका पैसा काफ़ी हाई है. वो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से. अ रिटेल कैन नॉट डू इट. अ यंगस्टर स्टार्टिंग एट 23, 24, 25 कैन नॉट डू इट. कि भाई साहब मैंने लिया फिर दिया फिर लिया तो दिया. इट इज़ टू रिस्की फॉर दैट स्टेज. आपको अपना बेस बनाना पड़ेगा. बहुत लोग सोचते हैं कि ऐसा काम करके मैं अपनी नौकरी से छुटकारा ले लूँगा, या मेरी लाइफ रौंदे चक्का हो जाएगी, या मैं कुछ और, मेरा कुछ ऐसा नहीं हो रहा. आपको होल्ड, जब हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो बोलते हैं लॉन्ग टर्म. तो फिर रियल एस्टेट में क्यों? रियल एस्टेट में जितने भी कैलकुलेशन करके बताती है जनता, सारी की सारी ये वो 3 साल 5 साल की आपकी EMI इतनी जाएगी, इंटरेस्ट इतना है, मेंटेनेंस इतनी है, और सब उतना अतिशोक्ति अलंकार लगा के आपको कुछ नहीं बचा. कोई समुद्र महल की स्टोरी नहीं सुनाता मुंबई की. आप लोग वो सुनना चाहते हैं? उसका समुद्र महल करके एक प्रॉपर्टी है मुंबई में, आइकॉनिक प्रॉपर्टी, 1973 में बनी हुई. क्या स्टोरी है उसकी रियल एस्टेट की? उसकी रो स्टोरी क्यों नहीं सुनाई जाती? उसका क्यों नहीं बताया जाता कि उसके जितने की ली गई थी उससे 3 गुना महीने का रेंट आ जाता है? ये कोई नहीं बताता. 3 नहीं 4-5 गुना महीने का रेंट आता है जितने की वो प्रॉपर्टी थी. लाख रुपए की वो प्रॉपर्टी थी 1973 में, और बहुत महंगी थी. फर्स्ट इनविटेशन से चीज़ मंगाई गई थी, बड़े बड़े लोग आए थे, आज भी बड़े बड़े लोग ही रहते हैं. और रेंट आज के दिन उसका जितने की वो 73 में थी, उसका पर मंथ रेंट आज के दिन जितने की 73 में ली थी उससे 6 गुना ज़्यादा है रेंट महीने का. इस तरह कोई नहीं बताएगा. नो, इफ़ यू एक्चुअली कैलकुलेट द रिटर्न्स विल स्टिल वर्क आउट टू बी जस्ट 12%, 13 ओनली, बिकॉज ऐसे करके लोग दिखाते रहे. मेरे भाई उस रेंट को मैं तेरे शेयर मार्केट में डालूंगा तो फिर रिटर्न्स आएंगे. इतनी सिंपलिस्टिक तुमने रिटर्न्स क्यों ले लिए? सिर्फ कैपिटल के रिटर्न्स ले लिए. देखो बहुत बेहतरीन एग्जांपल से समझा रहा हूँ मैं अब आप लोग को. कितने सिंपलिस्टिक रिटर्न ले लिए लोगों ने. भी लाख रुपए की चीज़ मान लो 100 करोड़ की भी होगी तो जी उसको बोल देंगे जी ये 40-50 साल है, रिटर्न तो 14. अरे 14%, 16% भी मिलना बहुत है. अब बोलेंगे जी निफ्टी ने 83 में, ये अपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, वो भी नंबर्स फर्स्ट हैं. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कितने से स्टार्ट हुई थी, क्या हुआ था, ठीक है, तो वो 1980 की एक फिगर से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट किसी और फिगर से हुई थी, और उसके भी रिटर्न्स बताते हैं. पर भाई
प्रॉपर्टी तो रेंट देती है, रेंट आपकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मैं लगाऊंगा तो अब रिटर्न बताना। किसी ने समुद्र महल लिया होता और पहले दिन से जब भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खुली अपना हर महीने का रेंट आप ही की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में डालना। दैट्स वाई आई से नेवर डू आइदर और वर्सेस। मैं हमेशा आप बोलेंगे आर यू रियल एस्टेट का इक्विटी, आई एम बोथ, वाई नॉट बोथ। तभी पैसा कमाया जाएगा। अगर आप रियल एस्टेट को इक्विटी की तरह अप्रोच करोगे तो रॉन्ग है कि रियल एस्टेट में छोटा छोटा पैसा महीने का नहीं डाल सकते आप। रियल एस्टेट में लीवरेज यूज़ होती है, इक्विटी के अंदर आप लीवरेज यूज़ नहीं कर सकते, अपने पैसे से ही डालते हैं, क्योंकि लीवरेज में यूज़ करेंगे तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेंगी और वो ज़ीरो या कुछ प्रॉफिट उस चक्कर में जाओगे। रियल एस्टेट में ऐसा नहीं है कि आपने लिया तो अगले महीने बेचना ही है, आपको एक्सपायरी पे बेचना ही है, ऐसा कोई मजबूरी नहीं है। सो रियल एस्टेट को अप्रोच गलत कर रहे हैं बहुत लोग। लेके बैठना नहीं चाहते, बैठ के रेंट लेना नहीं चाहते, रेंट को स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना चाहते। वन ट्रिक पोनीज बन रहे हैं। तो लोगों ने ऐसा बना लिया है कुछ, भाई ये हम रियल एस्टेट वाले हैं और हम ये स्टॉक वाले हैं, बस तुम अपना कुछ खेलो गेम, हरकतें वही करेंगे। प्रिंसिपल्स इन्वेस्टमेंट्स के दोनों में सेम अप्लाई करते हैं कि बाय अ गुड स्टॉक, बाय अ गुड प्रॉपर्टी, buy a stock of a company which will throw cash flows, buy a property which will throw cash, that is a form of rent, have a good dividend yield company, have a good rental yield property, सब सेम है। वैल्यूएशन मैट्रिक्स भी आप जज कर सकते हो, आप बुक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, इसकी भी और प्रॉपर्टी की भी, सब कुछ सेम है। एंड यही मेरा एज अ टीचर ऑफ रियल एस्टेट सब स्टूडेंट्स को कह लो या श्रोताओं को कह लो, ऑडियंस को कह लो, समझाना है कि भाई दोनों को अप्रोच करना है। सारा सिस्टम बटा हुआ है, दिस इज गुड दैट इज गुड। हमें इसको दैट इज गुड दिस इज गुड नहीं कहना, हमें कहना है बोथ आर गुड एंड आई विल यूज बोथ साइकिल्स टू माई एडवांटेज एंड हैव नॉलेज ऑफ बोथ एंड विल डू वेल इन बोथ। सारे बड़े बड़े भी दिग्गज भी जो इन कंपनियों में शेयर होल्डर्स हैं, कंपनियों के मालिक हैं, वो भी अपने डिविडेंड से प्रॉपर्टी खरीदते हैं और अपने कभी शेयर बेच के प्रॉपर्टी खरीदते हैं। दे हैव ए हेल्दी मिक्स। क्योंकि अगर शेयर मार्केट इतना ही ग्रेट होता और आप उसकी जर्नी को बता सकते तो अपनी जो प्रॉपर्टी लेते हैं उसको भी गिरवी रख के बेच के सारा वहाँ डाल दो, कोई नहीं डालता ऐसे। सो रीज़न ये है कि आप को पता है कि भाई स्पेकुलेशन किधर कितनी ज़्यादा है, शॉर्ट टर्म में किधर है, हर जगह लॉन्ग टर्म की दुहाई दी जाती है। तो अप्रोच रियल एस्टेट ऑल्सो लाइक दैट इज़ द मैसेज। बाय गुड प्रॉपर्टी, पीपल आर ट्राइंग टू बाय आलू की तरह। 99 एकड़ मैजिक ब्रिक या कहीं जाते हैं, बोलते हैं 85 लाख 3 BHK गुड़गांव, वो इतनी लिस्टिंग्स आ जाती हैं, ऊपर उसके बगल में नहीं आता कचड़ा, वो नहीं लिखा होता, एड्रेस आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर आपको लगता है कि 85 लाख रुपीज़ में गुड़गांव में 3 BHK मिल रहा है, तो फिर आपको आप पूछते हो, उसको पूछ के लेज़ी, ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है। तो आज सबको बता रहा हूँ कि भाई 3 BHK गुड़गांव में 85 लाख का नहीं आता, कचड़ा है, जहाँ भी आ रहा है कचड़ा ही है। अगर वो बड़े साइज़ का ले रहे हो, आपका दीन दयाल के अंदर भी 3 BHK नहीं आ रहे अब 85 के प्रॉपर गुड़गांव में। तो बी रियलिस्टिक वेन्यू से नई चीज़, नई टेक्नोलॉजी, नई, अब जैसे आपके कार चार्जिंग पॉइंट हैं, वो कहाँ हैं पुरानी सोसाइटियों में? रिसाइकलिंग जो चीज़ें होती हैं कहाँ हैं? वो जो पानी को करते हैं या रिन्यूएबल एनर्जी के हिसाब से तामझाम है। तो जब एक प्रॉपर्टी का सबसे बड़ी चीज़ है एग्जीक्यूशन रिस्क, बड़े बड़े प्लेयर भी गड़बड़ कर सकते हैं एंड करी है और बड़े प्लेयर भी गिरे हैं। तो जब आपने मोटा रिस्क लेके पैसा कमा लिया तो उस प्रॉपर्टी से एग्जिट मत करो। एंड द बेस्ट टाइम टू बाय प्रॉपर्टी भी फिर मैं बता रहा हूँ लोगों को क्या है। बेस्ट टाइम भी वो होता है उस शाने का जो बाद में रीसेल लेता था। लेकिन मेरे वीडियोस के आने के बाद द्वारका एक्सप्रेसवे पे रीसेल हैज़ बिकम ऑलमोस्ट ज़ीरो। I have, and again I am repeating for the benefit of people, if you have bought a property on Dwarka Expressway, you are not going to sell it for 10 years is the advice. वो उसको क्यों बेचो जिसने एग्जीक्यूशन रिस्क नहीं झेला। आपने गड्ढा खुदा था, जब पानी डल रहा था उसमें बेसमेंट बन रही थी, फिर ऐसे डला, फिर रुका, फिर कोविड आया, फिर लेबर भाग गई, फिर दोबारा आया, फिर बना, आपने सारा वो टाइम झेला।
और अब आप एक 20, 30, 40, 50, 60, 70 लाख डिपेंडिंग ऑन छोटा 2 BHK, बड़ा 2 BHK, 3 BHK, बड़ा 3 BHK, इतना ही प्रॉफिट मिल रहा है। तो इतने प्रॉफिट में इतनी जल्दी एग्जिट क्यों कर रहे हो? नहीं अभी मेरे को करना है क्योंकि रजिस्ट्री का टाइम आ गया, नहीं तो मेरी, अरे भैया 6% लगेंगे रजिस्ट्री में, 5% लगेंगे रजिस्ट्री में, दे दो। इट्स अ बिग जर्नी। ऐसे उछाल मरते दिखेंगे आपको, ऐसा उछाल लगता दिखेगा, ले लो, कर लो रजिस्ट्री। रेंटल एंड टारगेट्स के बारे में बताता हूँ, एंड अलग से भी वीडियो बनाऊंगा मैं इसको, कि आपको टारगेट्स कैसे चूज़ करने हैं। आपको टारगेट रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म में देखना है, नॉमिनल जीडीपी को बीट करेगा। अगर कंट्री ग्रो कर रहा है 7% पे या 7 से 8 में ग्रो करेगा जीडीपी हमारा, और इन्फ्लेशन हमारी रहेगी 5 से 6% पे, अभी थोड़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी आपका 14 के पास बैठता है। तो रियल एस्टेट आपको 14% देगी। कैसे देगी अब सुन लो, ठीक है। जब अंडर कंस्ट्रक्शन में घुसते हो तो पैसा एक बार में नहीं जाता आपका। ऐसा नहीं है कि 2 करोड़ की 1.5 करोड़ की चीज़ है तो पहले दिन ही 1.5 ले लिया, ऐसा नहीं है। वो 20x5 प्लान होगा, 25x4 होगा, या बिल्कुल कंस्ट्रक्शन लिंक होगा, 10%, 7.5, 12.5, 5.5 ऐसे करके होगा। तो मनी गोज इन 4 years। नाउ वॉट एवर एप्रिसिएशन हैपन्स, लेट्स से एप्रिसिएशन हैपन्स 30% ओवर 4 years, जबकि अभी मार्केट में तो 2-3 महीने में भी कई जगह होगी है। अगर आपको पता नहीं हो तो मैं कवर कर दूंगा वीडियोस, पर सुहाता हुआ भी ले लेते हैं। तो अगर हम लेते हैं कि आपका 40% एप्रिसिएशन हुआ 4 साल में, तो कोई बोलेगा तो 10% ही हुआ। 10 नहीं हुआ जी, आपका पैसा स्लो गया। जब एक्सेल में करोगे तो ये आपको 18-20% रिटर्न है। उसके बाद पोजीशन हो गया। पोजीशन होने में अब उसकी कैपिटल वैल्यू एप्रिशिएट उतनी तेज़ी से नहीं करेगी, क्योंकि अनसर्टेनिटी ख़त्म होगी, भय ख़त्म हो गया, फियर ख़त्म हो गया, अब सब दिख रहा है। अब उसकी एप्रिसिएशन होगी आपकी इन्फ्लेशन के आसपास या उससे थोड़ी सी ज़्यादा लगा लो, अगर अच्छा प्रोजेक्ट है। प्लस आपको रेंटल यील्ड ओरिजिनल जो आपने इन्वेस्टमेंट करी थी उससे 4, 4.25, 4.5 आएगा। मैं गुड़गांव मार्केट की बात कर रहा हूँ, आप बाकी मार्केट्स में भी कर लेना। अब लोग क्या करते हैं इसके अंदर, जो रेंटल यील्ड है ना उसका कैलकुलेशन में क्या करेंगे, वो जो उस दिन प्रॉपर्टी का प्राइस है उसके हिसाब से करेंगे, तो वो 3% आएगा। लेकिन अगर 4 साल में उसका एप्रिसिएशन ही लेट से 50, 60, 70% हो गया है, तो वो इस वाले प्राइस पे तो इट विल वर्कआउट 4.55 जो आपने डाला था। क्योंकि अगर मैं 50 साल की हिस्ट्री देखूं तो अगर 50 साल में प्रॉपर्टी 10, 20, 30 जितने गुना हो रही है, 100 गुना, तो जो जिस भी दिन उसका जो वैल्यूएशन है उसकी रेंटल यील्ड मैं चेक करूंगा तो वो शायद 3% आएगी। लेकिन भाई मैंने कितने की ली थी? अगर जनकपुरी का जैसे फ्लैट है, जैसे वो समुद्र महल है, लाख रुपए का आया था, अब वहाँ 1.5 लाख रुपए स्क्वायर फीट पे बिका है वो, ठीक है, रेट जो टोटल 1.5 लाख रुपए की चीज़ थी, लेट से 2000 स्क्वायर फीट, ठीक है, वो चीज़ अब 1.5 लाख रुपए स्क्वायर फीट होगी। तो उसका अगर लाख है और मेरा महीने का रेंट 6 लाख आता है, तो 6 लाख अपन उसको करोगे तो 600% इज़ मंथली रेंटल यील्ड, एंड ईयरली इज़ 12 से कर दो 7200% रिटर्न। ऐसे ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि यार 40 साल की बात कौन करता है, 50 साल की कौन बात करता है? सब लोग 25 साल के, वो भी कहता है मैं निपट जाऊंगा। हर एक आदमी को आज के रिटर्न समझ में आते हैं। 5%, 5 साल, 6 साल, भाई साहब अभी जो 63, 65 में, वो कभी सोचेगा मैं 30-35 साल और जी जाऊंगा, मेरे को लंबे रिटर्न्स लेने हैं, या मेरे बच्चे रिटर्न्स एंजॉय करेंगे, टाइमलेस प्रॉपर्टी बनेगी, खानदानी प्रॉपर्टी बनेगी। कोई तो प्रॉपर्टी आपको भी जिम्मा होगा ना बनाने का अपने आने वाली जनरेशन के लिए। अगर आपको भी कुछ मिला है, जिसको कुछ नहीं मिला उसको भी बनानी चाहिए, क्योंकि आप शायद किसी से 1-2 जनरेशन पीछे हो। कोई तो एक ऐसी चीज़ होगी जो आप बोलेंगे हाँ भाई वो मेरा दादा बड़ा इंटेलिजेंट था, नाना बड़ा इंटेलिजेंट था, या कुछ तो धरोहर छोड़ के गया, लेगेसी काम की जगह लेके गया, भाई मौके की जगह लेके गया, ऐसी जगह लेके गया। कुछ प्रॉपर्टियाँ लेना चाहते हो ऐसी या नहीं? ये सब खेल, हाँ जी हमारी हुआ करती, ये स्टोरी बहुत है इंडिया में। ये स्टोरी देखिए, ये इतने का मिल रहा था मैंने लिया नहीं, या मैंने लिया तो हमारा हुआ करता हमने बेच दिया। कोई ये नहीं बताता, सब स्टोरी सुनाते हैं। इफ़ यू वुड हैव बॉट विप्रो के शेयर्स इन दिस दिस, तो स्टोरी सुनी है आपने? एक बंदा था, उसके शेयर्स इतने होते हैं एंड उसने इतने के खरीदा। एक वो स्टोरी सुनी आपने कि खरीदे थे और डीमैट में नहीं करे और फिर वो इतने शेयर हो गए, या बच्चे ने संदूक के अंदर रखा था और फिर खोल लिया। ये सब स्टोरियाँ हम सुनते हैं। हमारे तो किसी ने ऐसी करी नहीं।
ऐसा हुआ नहीं, क्यों नहीं होता? क्योंकि आज आप नहीं करते। अगर हर आदमी सोचे आम का पेड़ लगाने से पहले यार मेरे को तो फल मिलेगा नहीं, पता नहीं 12 साल बाद मैं यहाँ आऊँगा नहीं आऊँगा, इतना टाइम लगता है फल देने में, या कोई और पेड़ों का फल मज़े ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, तो फिर हाउ विल यू एनीबडी विल एवर प्लांट एनीथिंग? इफ समबडी प्लांटेड इट फॉर यू, लेट्स से, तो देन यू आर ड्यूटी बाउंड टू प्लांट इट फॉर समबडी एल्स। एंड यू जब तक आप जी रहे हो उसकी जो वैल्यू है वो आपके एसेट वाली बुक पे ही तो रिफ्लेक्ट कर रही है, आप ही की नेटवर्थ को तो बता रही है। और क्या सारी चीज़ बेच बेच के कैश ही रखोगे? इन्फ्लेशन का पता नहीं, कल को आगे सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, सिक्योरिटी के हिसाब से लाइफ आगे से पता नहीं कैसे जाए। तो आपका अगर एसेट है और वो कैश दे रहा है तो आप लॉन्ग पीरियड में बहुत पैसा कमा सकते हैं, ये माइंडसेट रखना है। माइंडसेट लोगों का रियली शॉर्ट टर्म है। स्टॉक मार्केट में जितना लॉन्ग टर्म है, रियल एस्टेट इज़ उससे लॉन्ग टर्म, बिकॉज रियल एस्टेट का साइकिल 8, 9, 10 साल का होता है। अप साइकिल, डाउन साइकिल, देन टाइम करेक्शन, तो वो आप 2-3 साइकिल जब एक अच्छी जगह में, एक अच्छा शहर में, तो सबसे पहले गेट द शहर राइट, देन विद इन द शहर get a decent location and a product and you can not go wrong and hold it for a long time। आप रियल एस्टेट से जो यंगस्टर्स रोटी लगा के खाना चाहते हैं ना, कि बस इसको खरीद लिया, बेच लिया, खरीद लिया, आ गया, फिर मैं वाइफ को घुमा लाऊंगा, मैं काम तो कुछ करता नहीं, पापा का पैसा है, और हर बार ऐसे दिखाऊंगा जैसे मैं कुछ बहुत कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने पैसा बढ़ाया, मैं आप मैं कुछ नहीं कर रहे। वो एक साइकिल है, वो प्ले आउट कर रहा है। जिस दिन ये अपना मैं निकाल दोगे पैसा कमा लोगे रियल। लेकिन अगर कोई रियल नौकरी नहीं है, रियल पैसा नहीं कमा रहे, तो भाई फिर भागोगे इसके पीछे। एंड ये लोग इतने भाग रहे हैं कि इनकी देखा देखी में, जिनकी एक रियल नौकरी है, रियल पैसा है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तनख्वाह आ रही है दोनों की, अच्छा कर रहे हैं, वो लोग भी इनकी तरह बिहेव कर रहे हैं। अरे भाई उनकी तो मजबूरी समझ में आती है, उनको तो 10 लाख प्रॉफिट में रोटी खानी है, आपका तो वो प्रोग्राम नहीं है। तो आप तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं टाइमलेस वाली, लीवरेज यूज़ करके, लोन यूज़ करके। तो प्लीज़ इसको होलिस्टिकली आपको देखना है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करो, दुनिया बताएगी। मेरे को खुद बोलना मुश्किल हो जाता है। अब देखो आगे किसी कोई ग्राहक बैठा है, ठीक है, लेना चाहता है, और उसका सारा थीसिस और प्रीमाइस एकदम फ्लॉड है, बेवकूफ़ाना है, तो इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू टेल कि बावड़ी बूच कि तू ये क्या कर रहा है। हाउ कैन यू से दिस? ही इज़ अ रिच पर्सन बाइंग ए प्रोडक्ट फ्रॉम यू, आस्किंग योर कंसल्टेशन, ठीक है, एंड देन किस हक से बोलो? अपना भतीजा हो, अपना छोटा भाई हो, अपना बेटा हो तो कान मरोड़ लो उनके और बोले ऐसे करते हैं, ये होता है। तो आज गुरु तत्व जगाते हुए गुरु पूर्णिमा के दिन, ठीक है, मैं आप लोगों को बड़े खलूसियत के साथ ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि मैं, मेरे से जो मांगता आता है, पूछता है, मैं ऐसे ही ट्रीट करता हूँ कि अगर मैं अपने रिश्तेदार को बताता तो क्या बताता, बाकी उसका कॉल है। दैट्स वाई यही मेरी ब्रांड वैल्यू है, यही मेरी इमेज है, यही मेरी यूएसपी, एंड इसी से ही ग्रोथ है। बिकॉज आई एम दैट डेविल्स एडवोकेट, आई एम दैट मिठाई की दुकान का दुकानदार जो कहता है भाई साहब अंजीर की बर्फ़ी खानी है, ये काजू कतली रहने दो, बेकार है, पुरानी होगी, रखी तो है मेरी दुकान पे, ले भी लो, पर फिर पेट में दर्द होगा तो आप बोलोगे तो मुझे पता है। बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज समबडी सेज मुझे ये वाला चाहिए, एंड व्हाट हैपन्स इज समटाइम्स व्हेन द कंसल्टेशन इज नॉट हैपनिंग, बिकॉज कंसल्टेशन हैपन्स ओवर 1 आवर, इट इज़ एट ए वेरी हायर फीस। पर चलते फिरते तो पूछा जा सकता है ना, ये वाला ले रहा हूँ कैसा है, तो आदमी बोलता है नहीं भाई अच्छा नहीं है। फिर हर आदमी को एक्सप्लेनेशन चाहिए क्यों नहीं अच्छा है, क्यों नहीं अच्छा है। तो सबसे बड़ी तभी मैं बोलता हूँ एक ऐसी चीज़ खरीदो जो बहुत अच्छी चले। गैजेट्स में बनानी बंद कर दी। पहले क्या टाइम होता था, 20-30 साल पहले अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेते थे बहुत चलता था, फ्रिज सालों साल चलता था। आजकल सिस्टम ही ऐसा है, जैसे ही उसके कंप्रेसर की वारंटी ख़त्म, वो सब ख़त्म, उतने टाइम के लिए बनाते हैं, चलाएंगे ही नहीं। गाड़ियाँ भी ऐसे कर दी हैं, टीवी भी ऐसे कर दी हैं, मोबाइल भी ऐसे कर दिए, और गलती से कोई प्रोडक्ट इतना अच्छा बन जाए जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाए तो उसको वो इन्फीरियर वैसे बना देते हैं, नहीं तो कोई ख़रीदेगा नहीं।
तो दैट इज हैपनिंग इन सो मेनी थिंग्स. वाई डू यू वॉन्ट टू नाउ गेट इन टू अ थिंग, बाकी तो सब डिप्रिशिएटिंग एसेट्स है. वाई डू यू वॉन्ट टू बाय अ प्रोडक्ट विच विल नॉट हैव बायर्स एंड टेकर्स. क्लासिकल एग्जाम्पल है विला खरीदना गुड़गांव में. इट्स ए बेहुदा प्रोडक्ट. I have done a video on it. ठीक है, it's not a good product, but people with 7, 8, 9, 10 CR we want to buy villa. अब उनको, अब वो तो कंसल्टेशन ले लेते हैं, घंटे की सुन लेते हैं सारी बात, लेकिन जो आदमी उससे नीचे की चीज़ ले रहा है वो, उसको लग रहा है वो चीज़ सही है, जबकि इस आने वाले टाइम में जो ओरिएंटेशन है लोगों का वो कहीं और की तरफ ही जा रहा है और लाइकिंग्स और ही की तरफ जा रही है. कई बार क्या होता है, ईज़ ऑफ बाइंग के चक्कर में आप लोग एक जगह फंस जाते हैं कि यार मेरे को प्रॉपर्टी बेची, मेरे को ये पैसा दूसरी फॉर्म में आया, अब इस फॉर्म का पैसा तो यही प्रोडक्ट खरीद सकता है. तो वो प्रॉब्लम आपकी यहीं है. आप यहीं उसको टैक्स पे करें. वो टैक्स पे करेंगे तो मुझे लॉस हो जाएगा. येस, वो लॉस आपको दिखेगा, बट यहाँ लॉस क्या हो रहा है ये आपको पता नहीं. 100 रुपये की में आप 70 रुपये की चीज़ ले रहे हो और 100 रुपये का आप 30 रुपया दे नहीं रहे यहाँ पे, और सोच रहे हो मेरा पैसा बच रहा है, और वो यहाँ ले लगा रहे हो. वही बराबर ही हो रहा है आपका, बट आपको ऐसा लग रहा है कि जो मेरा ठिकाने लग गया, वो आपको लग रहा है. कोल्ड कॉफ़ी का झाग बोलता हूँ मैं उसे, बिकॉज प्राइस इज़ वॉट यू पे, वैल्यू इज़ वॉट यू गेट. द होल प्राइस इज़ वॉट यू नो, एवरीबडी नोस क्या दे रहा हूँ मैं, बट वैल्यू इज़ वॉट यू गेट और यू विल गेट. देयर दैट कंसल्टेशन थिंग कम्स की, बिकॉज पीपल डोंट नो कि वैल्यू है या नहीं है. सारा खेल ही, बिकॉज कई चीज़ों का क्या है, सीमेंट, स्क्वायर फिटेज, लोकेशन, इन सब की तो वैल्यू बताई जा सकती है, बट ब्रांड की वैल्यू कैसे बताएंगे. अब एक प्लेयर लिस्ट होने वाला है मान लो, तो उसकी ब्रांड बढ़ेगी, तो वो प्रॉपर्टी के अंदर कैसे रिफ्लेक्ट करेगी. देयर आर सो मैनी इंटेंजिबल्स. आपका पड़ोसी कौन होगा, इस पर भी वीडियो बनाया मैंने. आपका पड़ोसी कौन होगा, दैट विल डिसाइड आपकी प्रॉपर्टी का. आप खुद कैसे हो, जेंट्री कैसी है, वहाँ आगे किस तरह के लोग अट्रैक्ट होंगे, एवरीथिंग विल डिसाइड. इट इज़ नॉट जस्ट सिंपल चीज़ कि मैंने किया 3 BHK 88 लाख, कुछ भी दिखा देगा वो तो. यू पुट एनी प्राइस इन ए सर्च इंजन, यू विल गेट सम रिजल्ट. नेवर एवर इट विल बी कि 0 प्रॉपर्टी नहीं आएगी. आएगी, रेट बढ़ा दोगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, लेकिन अगर कम भी करते चले जाओगे यू विल स्टिल फाइंड प्रॉपर्टीज़. आप 70 लाख कर लो 3 BHK, आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या इश्यूज़ हैं, प्लास्टर कहाँ से जड़ रहा है, बिल्डर के क्या इश्यूज़ हैं, वहाँ के लोग क्या रो रहे हैं, वो सब चीज़ें उस एड में नहीं दिखेगा आपको. दैट इज़ द, सो बी वेरी वेरी केयरफुल. द अदर थिंग इज़ हैव अ पैशन फॉर रियल एस्टेट, बिकॉज हर एक एवरेज आदमी की लाइफ, मैं बोलूँगा 22, 23, 24 साल से लेके अगर वो 80, 85 साल का होके जाता है, तो 60 साल में एवरी पर्सन इन मिडिल क्लास इन टूडेज रेट्स गेट्स टू सी ट्रांजेक्शंस ऑफ 100 करोड़ प्लस इन हिज ओन सर्कल विच इज़ हिज प्रॉपर्टी. अब वो 100 करोड़ है नहीं, वही प्रॉपर्टी खरीदी बेची जा रही है. आप समझ रहे हैं, जैसे ट्रेडिंग वॉल्यूम बोलते हैं ना, जैसे शेयर में आपके पास मान लो 5,000 रुपये हैं, तो 5,000 का खरीद लिया, कभी बेच लिया, कभी खरीद लिया, तो आप वॉल्यूम को 50,000 तक भी ले जा सकते हो ओवर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ. उसी तरह 50 से 60 साल में आपको प्रॉपर्टियाँ आप खरीदोगे, आप उन्हें बेचोगे, माता पिता वाली प्रॉपर्टी को बेचोगे, फिर खरीदोगे, आपके बच्चे खरीदेंगे, आपके भाई बहन खरीदेंगे. मतलब आपको 100 करोड़ की प्रॉपर्टी में इन्फ्लुएंस देने का डायरेक्ट मौका है और नॉलेज से गेन करने का. तो अपनी रिश्तेदारी में अगर आप इंटेलिजेंट ताऊ जी, फूफा जी, चाचा जी, मामा जी, अंकल जी, मौसा जी जो भी बनना चाहते हैं, तो आप प्लैटिनम मेंबर भी बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं बोर्ड पेन लेके भी चीज़ें समझाता हूँ. वेबिनार्स भी होते हैं, वेबिनार्स में आप जुड़ सकते हैं. एंड इसको अपनी लाइफ का, लोग कहते हैं ना मेरा टाइम पास नहीं होता एक स्टेज में, नौकरी के बाद क्या करें ये करें. आप अपने घर के तो बढ़िया वाले कंसल्टेंट बन सकते हैं धीरे धीरे. उसके बाद स्काई इज़ द लिमिट, क्योंकि वो आप सारा सिलेबस जान जाएंगे. एक कोर्स ही है जो कोई यूनिवर्सिटी ऑफ़र नहीं कर रही, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं कर रहा, कोई अनअकैडमी वाले नहीं कर रहे, कोई बैजू आकाश वाले नहीं कर रहे, ना कहीं किसी का कंपटीशन होता. और सब लोगों का होता है भाई साहब मुझे नॉलेज कम है. भाई सबसे बड़ा टिकट प्राइस आपकी लाइफ का, उसकी नॉलेज कम क्यों है. मोबाइल फ़ोन ख़रीदने की आपको पूरी नॉलेज है, आपको जूते खरीदने की पूरी नॉलेज है, पिक्चरों का आपका सब पता है कौन सी अच्छी बुरी है,
ठीक है, आपको सब छोटी छोटी चीज़ों की पूरी नॉलेज है। तो आपके जीवन में जो मैंने बताया, आज के रेट्स में बताया, आज जो एक इंसान है, परचेजिंग पावर पैरिटी कह लो या इन्फ्लेशन एडजस्टेड कह लो या जो भी अंग्रेजी और इकोनॉमिक का टर्म यूज़ करना है, आज का जो बच्चा मेरे को सुन रहा है, मान लो 25 साल 22 साल का, वो अपने आने वाले जीवन में आज के रेट के हिसाब से, एक्चुअल में तो रेट बहुत बढ़ जाएगा, आज के रेट के हिसाब से 100 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ के ट्रांजेक्शन्स का विटनेस होगा। तो उसमें अगर उसको अच्छी नॉलेज है तो ही कैन क्रिएट वंडर्स, एंड उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट भी होता है। आपके पिताजी प्रॉपर्टी में अच्छा करें, आपका भाई करे, आपका बच्चा करे, आप खुद अच्छे करो, उनके बेनिफिट्स तो हैं, डायरेक्ट भी हैं और कुछ इनडायरेक्ट भी हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप थोड़े पैशनेट हो जाओ। जो पैशनेट होना चाहता है इस लर्निंग के लिए, ठीक है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पी लिख देना आप कि येस आई एम पैशनेट। अगर मेरे को 30-40 पी दिख जाएंगे इसमें, तो मेरे अंदर भी आएगा कि येस मुझे और बढ़ के थोड़ा बताना। वीडियोस देखो बड़े होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, वीडियो बड़ा है, लेकिन अगर आपने जुड़ा है तो भाई चीज़ भी तो बड़ी है। 1.5, 2, 2.5, 3 करोड़ की चीज़ 4-5 साल में एक बार लेते होगे, इससे ज़्यादा तो अभी अमीर शायद नहीं हुए लोग, या साल में एक बार ले लोगे बहुत अमीर हो तो, या कई लोग बोलेंगे नहीं भाई साहब तो 15 साल में एक बार लिया जाएगा। पर साल में भी एक बार अगर ले रहे हो, इतने धनी हो, तो भी कुछ आधा 2-4 घंटे अपने स्पेंड कर सकते हो, सो दैट यू कैन स्लीप विथ कन्विक्शन। जितना नॉलेज, जितनी विजडम, जितनी डॉट्स कनेक्टेड, उतनी ही ज़्यादा आपकी कन्विक्शन होगी लाइफ में, उतना ही ज़्यादा आपको रात को अच्छी नींद आएगी, वेयर यू कैन आंसर क्वेश्चंस। एंड रिटर्न पर यूनिट स्ट्रेस मेरा एक कंसेप्ट है, ठीक है। रिटर्न पर यूनिट ऑफ स्ट्रेस विल बी हाई, स्ट्रेस कम होगा और रिटर्न ज़्यादा होगा, क्योंकि हम लोग एब्सोल्यूट रिटर्न्स पे चले जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि उसके लिए हमें स्ट्रेस कितना लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पर अगर कन्विक्शन होगी तो रिटर्न तो जो आएगा आएगा, अच्छा आएगा, पर सिंस स्ट्रेस भी कम होगा तो रिटर्न पर यूनिट ऑफ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आएगा। ये वीडियो कैसा लगा? प्रैग्मेटिक लगा? थोड़े बड़े वीडियोस एक्सेप्ट करते हैं एज ए ऑडियंस तो बताना, बिकॉज कई बार एक पूरी होलिस्टिकली बताने के लिए उतना टाइम तो लगता है। तो प्लीज़ शेयर करिएगा इस चीज़ को, अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखाओ, वाइफ को दिखाओ, पेरेंट्स को बताओ, ताकि सब सेम पेज पे हो जाओगे, तब सीखने का मज़ा आएगा। बिकॉज अगर आप ही अकेले ज्ञानी हो गए तो बाकियों को साथ लेके नहीं चल सकते, क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम चिपके पड़े हैं उनके साथ। ना 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 ना, प्लॉट ले भाई प्लॉट, अरे भाई गुड़गांव में नहीं लिया जाता प्लॉट यार, बहुत महंगे रेट हो गए, और फिर कुछ और भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ spread this with your family members so that everybody is on the same page and the learning happens together. Thank you very much.